गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर दिए थे। तो फिगर आपको दिया हुआ है, शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। इसका देखिए, ये जो आपके पास आकृति दी हुई है, समुच्चय P से Q एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखिए दोस्तों, इसके एलिमेंट देखो, ये 5 का 3 से है, 4 का रिलेशन 6 का रिलेशन 4 से और 7 का रिलेशन 5 से। ठीक है, तो आप रिलेशन देखिए, आज जो रिलेशन बना, रिलेशन क्या बना, हमने आपसे ये बात पहले भी कही है। रिलेशन मतलब संबंध हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में बनते, क्रमित युग्म के रूप में बनते हैं। क्रमित युग्म मतलब 5 का किससे रिलेशन है, 3 से, तो 5 3, ठीक है, 6 4, ठीक है, 7 5, ये होगा, ये आपका संबंध बन गया। 5 का 3 पे है, 6 का 4 पे है, 7 का 5 पे है। अब एक रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में क्या रिलेशन है। इसके एलिमेंट में से 2 माइनस करेंगे तो इसके आएंगे, इसके एलिमेंट में से 2 माइनस किया तो 3 आया, इसमें 2 माइनस किया तो 4 आया, इसमें 2 माइनस किया तो 5 आया। और इसको मानते हैं एक्स, और इसको क्या मानते हैं, वाई। ये एक्स के एलिमेंट है, ये वाई के एलिमेंट है। सेट पी के एलिमेंट एक्स के एलिमेंट और सेट क्यू के एलिमेंट आपके वाई फॉर्म में है, वाई है ही। ठीक है, आगे फंक्शन बनाएंगे तो वो नेक्स्ट उसमें है, फिलहाल इतना देखिए आप। ठीक, तो यदि मैं इस रूल को, समुच्चय को, संबंध आर को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर, देखिए तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे राइटिंग आर इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइटिंग आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या पहले रूल लिख लीजिए, रूल आप लिख लीजिए। रूल क्या बन रहा है, रूल बन रहा है इनके बीच के रिलेशन को कैसे दिखा रहे हैं आप, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स बिलोंग्स टू p, एक्स बिलोंग्स टू q। ठीक है, x बिलोंग्स टू p, x बिलोंग्स टू q, एंड x इज इक्वल टू 5 6 7, ये भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू जहां 5 है, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 7 है, उस हिसाब से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये नियम है, देखो एक्स वाई सच दैट वाई, वाई मतलब इसका एलिमेंट, इसके एलिमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके एलिमेंट में से 2 माइनस करेंगे तो इसका एलिमेंट निकलेगा x बिलोंग्स टू p, ये x यहाँ का है, ठीक है, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q, ये y कहाँ का है, वो यहाँ का है, ठीक है, और x की वैल्यू 5 6 7। ये किस रूप में है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में है। दूसरा रूप पूछा गया आपको किसमें, रोस्टर रूप में लिखने पर। सेट को आपने लिखना है, इसको रोस्टर रूप में, आर को रोस्टर रूप में, आर को रोस्टर रूप में लिखने पर, राइटिंग आर इन रोस्टर फॉर्म,
राइटिंग आर इन रोस्टर फॉर्म, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखा तो आर आपका हो जाएगा 536475। ठीक हो गया? ठीक है, ये रोस्टर रूप है। रोस्टर में तालिका विधि, साफ साफ एलिमेंट दिखने चाहिए। 5 का 3 से है, 6 का 4 से जुड़ा हुआ है, 7 5 से जुड़ा हुआ है, ये तो होगी। ठीक हो गया? अब इसका आपने और लिखने हैं, डोमेन और रेंज लिखने हैं। फाइंड द डोमेन एंड राइट द व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। इसके प्रांत और परिसर क्या है? प्रांत मीन्स डोमेन। डोमेन सेट क्या है? डोमेन सेट यहां से निकलता है हमेशा। कहां से? ये जो संबंध है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 5 6 7, इवन ये आपका 5 6 और 7। प्रांत भी आपका एक सेट है, प्रांत भी एक सेट है। परिसर क्या है? रेंज कहां से मिलता है स्टूडेंट? रेंज आपको ये जो आर दिया हुआ है, इसका जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है, जैसे 3, इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 4, इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 5, तो वो रेंज बन जाएगा 3 4 और 5। और सह प्रांत भी, चलो अपनी तरफ पूछा नहीं है परंतु लिख देता हूं, कोडोमेन सेट आपका क्या बनता है स्टूडेंट? ये वाला पूरा कोडोमेन सेट बन जाता है, इसके सारे एलिमेंट हो जाएगा 3 4 और 5। यहां पर रेंज और सह प्रांत आपके बराबर हो। क्लियर है? तो इस ढंग से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। मान लीजिए आर ए पर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए संख्या, ठीक है, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। हमेशा आप जानते हैं रिलेशन किसी सेट्स के ऊपर जो है रिलेशन आपका डिफाइन होता है। तो सेट कौन सा दे रखा है? ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 6। ये दे रखे हैं 1 2 3 4 6। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आर ए पर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब आर ऐसा आपका, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। इसी के एलिमेंट है ए बी बिलोंग्स टू ए। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। यह आपका हो गया। मतलब आप लिखेंगे, ये तो ठीक है, नंबर ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी में ए से पूरा भाग चला जाता है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ठीक है, ऐसे नंबर अंडरस्टैंड। तो आप पहले आर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। पहला वाला पार्ट इसका आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है,
आर को रोस्टर रूप में लिखने पर कितना हो जाएगा, देखिए आप, आर को रोस्टर रूप में लिखने पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आर आपका कितना हो जाएगा, देखिए देखो ना, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ ही संबंध है, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के एलिमेंट का ए के एलिमेंट पे संबंध है, और इस रंग से है कि ये जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, जैसे ए से ये बी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, बी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ए। तो जैसे 1 है ना, 1 ले लूंगा मैं, तो 1 से 1 में पूरा डिवाइड होता है, 1 से 2 में भी पूरा विभाजित होता है, ये 3 भी 1 से डिवाइड हो जाता है, 4 भी 1 से डिवाइड हो जाता है, और 6 भी 1 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब लिखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, फिर 2 से 4 डिवाइड हो जाता है इसका एलिमेंट, फिर 2 से 6 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए 3 से 3 डिवाइड हो जाता है, 3 से 6 डिवाइड हो जाता है, इसे सेट का एलिमेंट देखना है ना, 4 से देखिए 4 से 4 डिवाइड हो जाता है, ठीक है दोस्तों, और 6 से 6 डिवाइड हो जाता है। ये आपका क्या बना, ये बनेगा आर। क्या कह रहा है वो, भाई इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट से संबंध है, यहां भी ए है और यहां भी ए है, ए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बना देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि प्रश्न क्या है। यहां बनाता हूं, देखिए ए है दोस्तों, ये भी ए है, ठीक है, ए 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 किस किस को यहाँ डिवाइड करता है, 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को डिवाइड करता है, 1 4 को डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड करता है। ठीक, 2 किस किस को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है। 3 किस किस को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, और 3 6 को डिवाइड करता है। 4 किस किस को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, और किसी को नहीं करता यहाँ, ठीक है। 6 किस को डिवाइड करता है, 6 6 को डिवाइड करता है। तो ये बन गया आपका रिलेशन, ये तो है ही। ये किस फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 और 6 6, ठीक है दोस्तों। ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। अब देखो, आर का प्रांत, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ये है ना, ये जो आर दिया हुआ है, इसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट देखो 1, अब 1 है 1 है 1 है 1 एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। 2 है 2 है 2 है, तो 2 भी एक ही बार लिखा जाएगा। 3 है एक बार लिखा जाएगा। 4 है एक बार लिखा जाएगा। 6 है एक बार लिखा जाएगा। ये आपका क्या बन गया, प्रांत बन गया, ठीक है। इसका अब क्या पूछ रहा है, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, आर का परिसर, परिसर आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, परिसर क्या होता है, रिलेशन का रिलेशन के जो एलिमेंट है ना, रिलेशन के जो एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर के रूप में है ना, उसका दूसरा एलिमेंट आपका रेंज के एलिमेंट माना। तो E1 देखो, दूसरा एलिमेंट 2 3 4 6, बाकी पे रिपीट हो रहा है 2 4 6 3 6 4 6, बस ये आ जाएगा। ये प्रांत हो गया, ये रेंज हो गया, और यदि कोडोमेन बोलेगा तो ये पूरा का पूरा सेट आपका कोडोमेन 1 2 3 4 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। बस ऐसे तो करना है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए आप।
एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए स्टेप किस ढंग से कर रहे हैं, संबंध को ठीक से समझ लीजिए, तो आपको फिर आगे 12th क्लास में जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए 6 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, r इज इक्वल टू x प्लस 5 सच दैट x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने अपने बुक में आप क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, डिटरमिन द डोमेन या रेंज ऑफ द रिलेशन r इज डिफाइंड बाय द रिलेशन r इज डिफाइंड एज x कॉमा x प्लस 5, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ठीक है डेस्टेंट, 4 एंड 5 आपको क्या निकालना, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। अब देखिए ये जो रिलेशन है ना लिखा हुआ, आर मीन्स रिलेशन, इसके एलिमेंट देखो, ये x है, x प्लस 5 है, ये x है, ये y है, ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है डोमेन का, और ये आपका परिसर वाला होगा। ठीक है, और x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, तो ये जो r लिखा गया है ये किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, ये नियम रूप में समझ लीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या है, देखिए x और x प्लस 5 निकालिए। x की वैल्यूज क्या क्या हैं, 0 1 2 3 4 5। x प्लस 5 क्या है, दूसरा एलिमेंट देखिए, एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर का क्या है, x, पहला वाला एलिमेंट ये है, और x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आपको दी हुई है, 0 1 2 3 4 5। x प्लस 5 जो दूसरा वाला है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह 0 करूंगा तो 5, x की जगह 1 करूंगा तो 6, x की जगह 2 करूंगा तो 7, x की जगह 3 करूंगा तो 8, x की जगह 4 कर दूंगा तो 9, x की जगह 5 कर दूंगा तो 10 आ गया। ठीक है, तो r क्या बन गया, आप रोशन फॉर्म में देखिए तो r आपका क्या बन गया, 0 और 5 में, 0 और 5, 1 और 6, पहले तो इसके एलिमेंट आते हैं फिर इसके आते हैं, ये y के एलिमेंट ये x के, 1 to 6 हो गया, 2 to 7, 3 to 8, 4 to 9, कॉमा कॉमा बीच में है, एंड 5 to 10। ये है डिस्टेंट r 0 5 1 6, ठीक है, 0 5 1 6 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5। अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज और निकालना है ना, ये तो चाहिए, डोमेन और रेंज चाहिए। डोमेन मतलब प्रांत, प्रांत कौन होता है डिस्टेंट, आपको डेफिनेशन आपको याद होगी। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो प्रांत के एलिमेंट होते हैं, डोमेन के एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक, और रेंज, रेंज मतलब परिसर, परिसर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इस R में जो ऑर्डर पेयर है उसका दूसरा वाला एलिमेंट 5 6 7 8 9 और 10, बस ये होंगे डोमेन और, ठीक है, ये निकल गया आपका, ये डोमेन हो गया, ये क्या हो गया डिस्टेंट, आपका रेंज निकल गया। ठीक हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डिस्टेंट,
आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं और नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। व्हाट इज ए फंक्शन? ठीक है, रिलेशन का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, क्या प्रत्येक रिलेशन एक फंक्शन होता है? आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता पर प्रत्येक फलन संबंध होता है। ठीक है, ये तो बताएंगे आपको। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए क्या है स्टूडेंट। 7 में आपका क्या है? संबंध है आपका, रिलेशन आर दे रखा है स्टूडेंट। क्या है? एक्स एक्स क्यूब। अब आप देखिए, अब आप खुद ही बताइए किस फॉर्म में है। एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक्स एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या क्या लिखा? x इज ए नंबर, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ये तो है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया। ठीक है, आपको निकालना है इसका क्या? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ये जो है ये तो सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बुल्डर फॉर्म में, नियम रूप में लिखा गया है। इसको रोस्टर में लिखिए। इसके एलिमेंट देखिए कैसे है? एक्स क्यूब। एक्स क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। अब प्राइम आप जानते हैं, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जानते हैं आप? अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आप जानते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, फिर कौन होती है? 7 होती है। 10 से कम में फिर तो भले 1 हो जाते, तो 10 से बड़ी होगी ना। तो आपको कौन कौन प्राइम नंबर लेने हैं? 10 से कम। ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी? 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन हो गए डियर स्टूडेंट? 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं 10 से कम। 1 क्या है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। जैसे ना, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। 2 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। 4 क्या है? कंपोजिट है। पहली भाज्य संख्या आपकी 4 हो गई। 5 क्या हो गया? प्राइम हो गया। 6 क्या हुआ? कंपोजिट हो गया। ये भाज्य संख्या होगी। ये भाज्य है, ये भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं ना। ठीक है, तो भाज्य पर एक न तो भाज्य है और ना अभाज्य है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बात आप याद रखें। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलिए देखिए। ये तो मैंने लिख दिया ना, अब मेरा एक काम आएगा यार। देखो, अब आर बनाना है आपने। ठीक है, आर बनाएंगे आप। अब इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, तो x की वैल्यूज है 2, 3, 5 और 7। ठीक है, तो x क्या है डियर स्टूडेंट? x की वैल्यूज 2, 3, यहां पर देखिए x है ना, 5 और 7। तो x क्यूब कितना हो जाएगा? 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब
7 क्यूब, तो मतलब ये कितना हो गया 8, 27, 120, 125 और 49 7, 343, 350। ठीक है अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये 125, ठीक है, और 343। तो आर क्या बन गया, आर के एलिमेंट क्या है, देखिए एक्स कॉमा एक्स क्यूब 2 और 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3, 3 का क्यूब 27, 5, 5 का क्यूब 125, 7, 7 का क्यूब 340। बस ये तो हो गया, किस रूप में है, ये रोसल फॉर्म में है। ये कैसा फॉर्म में था, सेट बोल्डर फॉर्म में था, रोसल फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है ना। बस ऐसे करेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये समझ में आ गया ना आपको, ऐसे तो करना है, सारे आसान है, समझ लीजिए ध्यान से, वीडियो को बार बार देखिए। यदि आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो फिर देखिए, उसको रिपीट करके देखिए, फिर आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। बहुत कठिन भी तो नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन हुआ तो फिर समझे कैसे, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, मान लीजिए a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और b 1/2 a से b के संबंधों की संख्या है। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू कितना है 1 2, ठीक है स्टूडेंट। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, a से b में कितने रिलेशन बन सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताने नहीं कौन कौन है, संख्या बतानी है, ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं। अब उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए ए और बी का, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्तीय गुणन निकालिए, एक्स वाई जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2, कितना हो गया जस्ट, देखिए इसका इससे x1 x का 2 से, x2 y का 1 से, y का 2 से, ठीक है, z का 1 से और z का 2 से, x का 1 2, y भी 1 2, z भी 1 2, ठीक हो गया, ये निकल गया। कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b इज 6 हो जाएंगे। सीधा सीधा आप ये ना भी निकालते तो वैसे भी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया 3, बी में कितने हैं 2, तो 6 एलिमेंट है, वैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपको ये दिखाना है कि कितने रिलेशन बनेंगे इसमें, अब ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे। और हमने रिलेशन शुरू करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन आपको बताया था, और ये भी कहा था कि इस ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे, सबसेट मतलब उप समुच्चय, ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय होंगे, all the subsets of A cross B are the relation from A to B। इसके जितने भी उप समुच्चय होंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जितने भी उप समुच्चय होंगे, वे सब ए से बी में संबंध होंगे। बड़ी खास बात, अगेन आई एम रिपीटिंग, all the subsets of this Cartesian product A and B, all the subset of this Cartesian product A and B are the relation from A to B।
इसके जितने भी उप समुच्चयों की संख्या होगी उतने ए से बी में उप समुच्चयों की संख्या हो। फिर से सुनिए, ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चयों की संख्या होगी उतने ही ए से बी में संबंधों की संख्या होगी। बस सीधी सीधी बात है। कहने का मतलब हुआ कि जो ए क्रॉस बी हुआ इसके मुझे सबसेट पता चल जाए कि कितने हैं तो उतने ही संबंध हो जाते हैं। ठीक है, और सबसेट का फॉर्मूला आपको मालूम है। यदि किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं, किसी सेट में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए सेट ए, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए सेट ए आर 5। ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए सबसेट, इसके सबसेट में, उसको पावर सेट बोलते हैं ना, उसके सबसेट मतलब जिसमें 5 एलिमेंट है, 5 नहीं 5 एलिमेंट, उसके सबसेट कितने होंगे? उसके सबसेट होंगे 2 to the power 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 32। तो सेट कितने हो जाएंगे, सॉरी रिलेशन कितने बन जाएंगे? यदि ए से ए में आपने देखना होगा तो रिलेशन कितने बन जाएंगे? ए से ए में आपने देखना होगा तो रिलेशन बन जाएंगे, रिलेशन कितने बन जाएंगे? अब ये तो सिंगल सेट है ना, इसकी बात नहीं करेंगे। रिलेशन के लिए तो आपको 2 सेट चाहिए ना, तो सिंगल सेट की बात नहीं करेंगे, केवल एक सेट की बात, सब सेट की मैं बात कर रहा हूं कि ए में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए आर 5। तो इसके कितने सबसेट होंगे? सबसेट कितने हो जाएंगे इसके? यदि सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ, ये बोलते हैं ना उसको, तो हो जाएगा 2 to the power 5 हो जाएगा। तो वही तो बात है कि ए क्रॉस बी जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है ना, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों मतलब सबसेट्स की संख्या इज इक्वल टू 2 to the power 6 number of the subsets of A cross B is equal to 2 to the power 6। अरे कितना हो जाएगा? 64। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 जो 64 होंगे 2 to the power 6। 2 to the power 6 क्या होंगे? सबसेट होंगे, और जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन बन जाते हैं। बस इसलिए बात होगी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 to the power 6। ठीक है, ए से बी में संबंधों की संख्या कितने हो जाएंगे दोस्तों? संबंधों की संख्या बराबर 2 to the power 6 हो जाती है। फॉर्मूला है, जितने सबसेट ए क्रॉस बी के उतने रिलेशन, और सबसेट का फॉर्मूला क्या? 2 to the power n, जितने एलिमेंट होंगे n यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो सबसेट 2 to the power 6, और जितने सबसेट उतने रिलेशन, तो 2 to the power 6 रिलेशन होगा। ठीक है, ऐसे। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं फटाफट में, सब एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं आज। द लास्ट क्वेश्चन इज, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको बात? ठीक है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप, देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका। मान लीजिए कि आर जेड पर आर इज इक्वल टू ए बी, क्वेश्चन 9 लास्ट, आर इज इक्वल टू क्या है? ए बी इस टाइप का है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, मतलब a माइनस बी इज एन इंटीजर, ये तो है, ठीक है। आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आर एक ऐसा संबंध है, आर एक ऐसा संबंध है डिस्टेंट, जिसके एलिमेंट ए बी के रूप में तो होते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, पर ए और बी और ए भी जेड है और बी भी जेड है। जेड मतलब जेड क्या है? पूर्णांक है ना, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्यों याद आ रहा है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, आपको पता है, सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को जेड से दिखाते हैं। तो आपने ए और बी जो दो एलिमेंट ले रखे हैं वो दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है। और संबंध क्या बना कि ए माइनस बी उनका अंतर, पहले वाले और दूसरे वाले का अंतर एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। तो आप ही देखो, यदि मैं किसी टाइम पर 2, 3, 4 किसमें ले लूँ? जेड में ले लूँ, तो 2 - 3 हो, चाहे 2 - 4 हो, चाहे 3 - 4 हो, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। दो पूर्णांकों का सब्ट्रैक्शन भी पूर्णांक ही है, ठीक। दो पूर्णांकों को हमने सब्ट्रैक्शन किया, दो एक पूर्णांक से दूसरा पूर्णांक घटाया, तो हमेशा पूर्णांक आता है, कोई भी ले लो आप। तो जेड के अंदर आपके कौन नंबर आएगा? जेड के अंदर आपकी इंफिनिटी से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इंफिनिटी। किसी भी दो का डिफरेंस ले लीजिए, इसका इसका -1, वो भी पूर्णांक, इसका -1 पूर्णांक, इसका -1 पूर्णांक, इसका -3 पूर्णांक, -3 और -1 का +1 का डिफरेंस -4, ये भी पूर्णांक, ठीक है। कोई भी नंबर लो, चाहे इसका डिफरेंस कर लो, 3 का -3 के साथ +6, वो भी पूर्णांक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, ए माइनस बी भी पूर्णांक है। इसका मतलब ए बी के सभी मानों के लिए ये डिफरेंस क्या होगा? पूर्णांक होगा, ठीक है। तो अब आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। आपने क्या लिखा? आपने लिखा स्टूडेंट यहां पर एक सेट आपने जेड लिया, जेड, और दूसरा भी जेड ही है, पूर्णांक, -3 है ना, अनंत से चला, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अब तो सोनी भी वैसी है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अब तो सोन। इसका डिफरेंस क्या? पूर्णांक, इंटीजर। इसका डिफरेंस इंटीजर, इसका डिफरेंस इंटीजर, इसका डिफरेंस इंटीजर। इसके और इसके एलिमेंट का जब आप डिफरेंस लेंगे वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। तो इसका कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं यहाँ, ये प्रत्येक एलिमेंट के साथ यहाँ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ठीक है। ये इसके साथ ही बनाएगा, ये इसके साथ ही बनाएगा, ये इसके साथ ही बनाएगा। तो इसके भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसका प्रांत क्या बन जाएगा? डोमेन क्या बन जाएगा डिस्टेंट? डोमेन भी जेड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। आपको मालूम है कि डोमेन कौन बनता है? डोमेन वो बनता है जो आर में आता है, आर का पहला एलिमेंट, पर आर तो सभी का है, इससे सारे एलिमेंट यहां जुड़ गए हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? डोमेन बन गया, ये पूरा पूरा, ठीक। और परिसर क्या बन गया? रेंज, रेंज क्या बन गया डिस्टेंट? रेंज भी आपकी जड़ी हो जाएगी। इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो इसके साथ जुड़ा नहीं है, इसका प्रत्येक एलिमेंट का अंतर एक इंटीजर है। और कोडोमेन भी क्या होगा? कोडोमेन भी यही जड़ हो जाना है, ठीक है। तो आपको इन्होंने डोमेन और रेंज पूछा था, तो डोमेन भी जड़ है, रेंज भी जड़ है, प्रांत भी जड़ है और परिसर भी जड़ है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लो, इसका आंसर चेक कर लेते हैं।
आर के प्रांत और परिसर 2.2 एक्सरसाइज 2.2 है ना आपका। हाँ, प्रांत भी जेड और परिसर भी जेड। अब ठीक हो गया, क्लियर है ना। तो एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट क्लास में हम आपको फंक्शन बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।